बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली इफ स्टेटमेंट पर है। इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और इग्नोर अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर टेस्टिंग द कंडीशन। हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हम अपने प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को दो और दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर कंडीशन की बेस पर फैसला करते हैं कि आपकी किस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है और किसने एग्जीक्यूट नहीं होना। तो इफ उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? अगर तो कंडीशन ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इज इग्नोर्ड एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट कम्स आफ्टर द इफ स्ट्रक्चर। यानी आपका सिंपलेस्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये कंडीशन के ट्रू होने पर तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, फॉल्स होने पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो वो यही कह रहा है इफ कंडीशन। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि वो नेक्स्ट पार्ट पर चला जाएगा। इट इंडिकेट द टेस्टिंग कंडीशन, इट रिलेशनल एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ये आपके इसका सिंटैक्स होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये सिंपल इफ का जो है आपका फ्लो चार्ट है। हमें पता है कंडीशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं। कंडीशन के लिए हम डायमंड सिंबल यूज करते हैं। कंडीशन ट्रू होने पर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, फॉल्स होने पर वो उससे डायरेक्ट स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। ये पहला सबसे सिंपल प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एनी नंबर्स, डिस्प्ले मैसेज इफ द मैसेज इज ग्रेटर देन 100। अब हम नंबर एंटर करेंगे। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 100 है तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा द नंबर इज ग्रेटर देन 100 और उसे यही खत्म कर देगा ओके का मैसेज करके। अदरवाइज वो मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करेगा। एक और प्रोग्राम बना रहे हैं कि नंबर आपका इवन है या ओड है तो वो नंबर इनपुट होगा। अगर वो नंबर 2 पे कंप्लीटली जो है डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन है। लेकिन ओड भी बताना है तो इसलिए एक और कंडीशन लगा रहे हैं, अगर वो 2 पे डिवाइड हो रिमाइंडर 1 आता है तो फिर वो क्या है? ओड नंबर है। ये उसने उसका इसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर बनाया हुआ है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। इफ स्टेटमेंट, सिंपलेस्ट इफ स्टेटमेंट। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप इसकी एक्सप्लेन करेंगे। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए अल मुस्तफ़ा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। थैंक यू।